कहते हैं गुरुदेव आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। 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 कहते हैं मन आनंद मगन सेवारत है यह तन, मन आनंद मगन सेवारत है यह तन। कहते हैं गुरुदेव जप लो यह मंत्र ओम आनंदमय, ओम आनंदमय। कहते हैं गुरुदेव जप लो यह मंत्र ओम आनंदमय, 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 ओम आनंदमय। कहते हैं गुरुदेव आनंदमय, ओम आनंदमय, ओम आनंदमय। कहते हैं काम करते चलो नाम जपते चलो, 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 काम करते चलो नाम जपते चलो। कहते हैं गुरुदेव जपते चलो ओम आनंदमय, ओम आनंदमय। कहते हैं गुरुदेव जपते चलो ओम आनंदमय, ओम आनंदमय। कहते हैं तन से सेवा करो मन से नाम जपो, 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 तन से सेवा करो मन से नाम जपो। कहते हैं गुरुदेव नाम जपो ओम आनंदमय, ओम आनंदमय। कहते हैं गुरुदेव नाम जपो ओम आनंदमय,
ओमानंदमय कहते हैं। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का ध्यान करो, 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 प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का ध्यान करो। कहते हैं गुरुदेव ध्यान करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का ध्यान करो। कहते हैं गुरुदेव ध्यान करो। ओम आनंदमय ओम शांति में ओम आनंदमय ओम शांति में। परम पावन पवित्र करने वाले सर्वत्र सब रूपों में विराजमान और हम लोगों के हृदय में विराजमान सब शक्तिमान ओमान में भगवान को सप्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए आज के परम शुभ हितकारी दिवस पर उनके पावन पवित्र करने वाले आज्ञाकारी अखंड विधान को उच्चारण करने की सेवा पूजा की जाएगी। ओम आनंद में ओम शांति में। सत्संग, सत्संग क्या है? सत्य का संग करना अर्थात अनुभवयुक्त वाणी का श्रवण पठन करना और कराना, ये है सत्य धर्म अर्थात सत्संग। और अनुभव रहित असत्य वाणी का श्रवण पठन करना और कराना, ये असत्य और पापमय धर्म कर्म है। ओम आनंद में भगवान की अनुपम कृपा से ऐसा सत्संग का शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये उनकी महान कृपा का फल है। ओम आनंद में ओम शांति में। इस ब्रह्म सृष्टि में ये जो ब्रह्म सृष्टि है अर्थात वो मान में भगवान की ये जो ब्रह्म सृष्टि बनाई हुई है, इसमें दो प्रकार के सिद्धांत अनादिकाल से चले आ रहे हैं। पहला सिद्धांत भगवत सृष्टि के रचयिता
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ओम आज मैं प्रभु पिताजी की ओम आज मैं प्रभु पिताजी का मत और सिद्धांत। दूसरा, उनके द्वारा रचित इस ब्रह्म सृष्टि में उनके मत विधान के अनुसार चल रहे मत और सिद्धांत का ज्ञान। श्री गीता शास्त्र में कहा है कि शांति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अहंता ममता का त्याग करना है। ये श्री गीता अध्याय 2 का 71वां श्लोक है। इसके पहले वो मान में भगवान को प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त करने के लिए ओम आनंद में ओम शांति में गीता शास्त्र में कहा है कि शांति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण अहंता ममता संपूर्ण अहंता ममता का मेरे मत के अनुसार त्याग करना, जो इस योग अध्याय 2 के 71 में है। इससे पहले ओम आनंद में परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति संपूर्ण कामनाओं को अच्छी प्रकार से त्याग करने का आदेश दिया हुआ है। इस भगवत सिद्धांत से अर्थात मानव मंडल का सिद्धांत बिल्कुल विपरीत है। ये ओमान्य भगवान का जो सिद्धांत है, इसके विपरीत इस ब्रह्म सृष्टि में चल रहे मानव मंडल का सिद्धांत बिल्कुल विपरीत है। उस सिद्धांत में कामनाओं की, विषय भोगों की प्रधानता है, बाहुलता है। जन्म के पश्चात समस्त मानव मंडल की एक ही चाह रहती है, जन्म के पश्चात समस्त मानव मंडल की एक ही चाह रहती है, कामना रहती है कि जीवन में आने वाले दुखों से छुटकारा और सदा के लिए भरपूर प्रेमी पदार्थों के साथ सुख शांति आनंद की प्राप्ति, ये जन्म के पश्चात समस्त मनुष्यों की एक ही चाह रहती है। परंतु जिस साधन और जिस मार्ग से ये पाना चाहता है,
वो कदापि संभव नहीं है। अनादि काल से ऐसी परंपरा चली आ रही है। इस पृथ्वी पर अनेकों भूपति हुए, मंडलेश्वर हुए, इस पृथ्वी को तौलने वाले बड़े बड़े अहमवादी हुए, यश मान ऐश्वर्य कीर्ति संपन्न बड़ी बड़ी शक्तियों से युक्त हुए, मृत्यु को भी वश में करने वाले वरदानी ऐश्वर्य संपन्न और तपोज्ञानी भी हुए, राजा महाराजा बादशाह भी हुए। और छठ विद्या के धूर्त धनुर्धर विद्वान भी हुए, परंतु आज तक सभी संसार से जीवन में निराशा और पश्चाताप के साथ ही साथ ये पंच भौतिक शरीर को विलीन ही होते आए हैं। यही समस्त मानव मंडल का सिद्धांत और मार्ग है। यही समस्त मानव मंडल का सिद्धांत और मार्ग है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 50 में भगवत सिद्धांत का महात्म्य बताते हुए उसको ही करने की आज्ञा देते हुए श्लोक 51 में अनामयम पद की प्राप्ति बतलाई है। भगवान श्री गीता अध्याय 2 का पहले 50वां श्लोक उच्चारण करने की सेवा की जाएगी। इस श्लोक को उच्चारण करने के लिए श्री लौकुर जी उच्चारण करेंगे। सभी भगवत प्रेमियों के हाथों में और गीता होनी चाहिए। सत्संग करने के लिए ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ये बात भगवान बता रहे हैं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा। सम यानी हर परिस्थिति में जो सम रहता है। इसके लिए इसी अध्याय 2 के सबसे पहले जो कल्याणकारी सिद्धांत है, निश्चित सिद्धांत है, उसको बतलाते हुए सबसे पहला जो आदेश दिया हुआ है अध्याय 2 के 14 में सहनशीलता का। अगर मनुष्य के अंदर सहनशीलता नहीं है तो किसी भी स्थिति में वो कहीं भी नहीं रह सकता, चाहे भौतिक बाद में हो चाहे आध्यात्मिक बाद में। यानी हर जगह हर स्थिति में जो है क्षमता की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है। और यही सहनशीलता जो है ये जो है कहाँ तक ले जाएगी, ये इस श्लोक में आरंभ किया है। ओम आनंद में भगवान कहते हैं समबुद्धि से युक्त पुरुष पूर्ण और पाप दोनों को ही इस संसार में त्याग देता है।
यानी उस समय बुद्धि वाला मनुष्य जो है इसी व्यवस्था में जो है वो विचित स्थिति सम रहती है। तो जीते जीते जो है इस संसार में जो है इससे जो है वो त्याग देता है, छोड़ देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे प्रेमियों, आप लोग समत योग में लग जाओ। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वातावरण में आपको क्या करना है? सम रहना है, यानी बुद्धि में सहनशीलता धारण करनी। जीवन में ये चीज़ें आएंगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, सुख भी आएगा, दुख भी होगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, पद भी मिलेगा और पद से हटाया भी जाएगा। परंतु भगवान कह रहे हैं सब में जो सम रहना है, तो सम बुद्धि का ये योग हो जाएगा। यानी यही जो है वो महात्म्य परमात्मा का संयोग हो जाएगा। तो ये होता है ये सम्मत योग ही, रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। जो हम कर्म करते हैं, अपने शारीरिक कर्म करते हैं, आर्थिक करते हैं, मानसिक करते हैं, बौद्धिक करते हैं। माताएं बहनें जो हैं घरेलू कार्य करते हैं, पुरुष समाज बाहर के काम करते हैं। तो जो भी जहाँ भी जो काम करता है, एक जमादारी हरजन है वो झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, तो सबके लिए एक ही बात है। तो ये परिस्थिति सबके सामने आएगी। इसमें ये बताया क्या रहना, सम रहना है, यही योग हो जाएगा। यह योग होने का मतलब सब भगवान से संयोग हो जाएगा। तो बताइए हम जो कर्म कर रहे हैं, इस प्रकार कर्मों में ये कुशलता प्राप्त हो जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का ये उपाय है। ये कर्मों का जो बंधन है, जिस बंधनों से मनुष्य जो है बनता चला जा रहा है, आया था इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, परंतु कर्म के बंधन जन्म के बाद जो है हर जगह बांधते चले जा रहे हैं। तो ये बताया कारण क्या बताया, मनुष्य के अंदर सहनशीलता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी, चाहे घर का वातावरण हो, चाहे राज का वातावरण हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, हर जगह जो है मनुष्य के अंदर क्षमता होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार जो समभाव से अपने जो कर्म किए जा रहे हैं, यही बताया ये कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। अब इसका और भी महत्व जो है 51 श्लोक में बताए गए। ओम शांति में उपस्थित भगवत प्रेमियों, आप जो बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सत्य ज्ञान आप लोग पठन श्रवण कर रहे हैं। बस इसके विपरीत जो भी संसार में हो रहा है, इसके विपरीत सारा कर्म धर्म हो रहा है। ये वो मान्य प्रभु पिताजी का सिद्धांत है और उनका मत है। बस इसके विपरीत ही जो है सारा जो है सिद्धांत और मत चल रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस मत के अनुसार चलने से आगे क्या स्थिति होती है ये बताया। वो मानव भगवान कहते हैं, हे प्रेमियों,
क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बस इस जीवन प्राप्त करने का बस यही मार्ग है। बस यही एक ही मार्ग है। इसके अलावा संसार में जो हजारों मार्ग चल रहे हैं, उससे जो है ये जीवन मुक्त नहीं होगा। ये साक्षात वो माननीय प्रभु पिताजी के मुखार बिंदु से वो माननीय प्रभु पिताजी ने मानव मात्र के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए ये उन्होंने अपना मत और सिद्धांत बताया हुआ है। चाहे समबुद्धि से युक्त मनुष्य जब समबुद्धि से युक्त हो जाता है, सब में समान हो जाता है, भाव वाला हो जाता है, तो फिर उसको ज्ञानी हो जाता है। जब तक क्षमता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तब तक वह ज्ञानी है। तो अज्ञान के द्वारा जो कर्म होंगे वो सब जो है बंधन कालक और दुखदायक होंगे। तो इस प्रकार भगवान के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार चलने से क्या होता है, मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। तो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जीवन में जो इस प्रकार जो कर्म है, ये मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इसी में सम न होने के कारण ये सब दुख के कारण बन जाएंगे। तो ये भगवान बताते हैं इस प्रकार सम होने से क्या होगा, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा पद है, जहाँ कोई विकार नहीं है, यहाँ सदा समता है, यहाँ ऐक्य है। मार्ग बस इतना ही है, परंतु इस मार्ग को जो है, इसके विपरीत चलने वालों ने इस जीवन को जो है इस मार्ग के विपरीत चलाकर जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। रास्ता मार्ग यही है, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए बस यही साधन है। ओम आनंदमय, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति। मानव मंडल के सिद्धांत अनुसार कर्मों को करने का परिणाम और भगवत सिद्धांत के अनुसार महापुरुषों द्वारा बताई हुई विधि अनुसार कर्म करने का परिणाम एक दृष्टांत से बताया जा रहा है। जो ब्रह्मवेता तद्वेता महापुरुषों द्वारा जो भगवान का बताया हुआ सिद्धांत मत है, उसके अनुसार, और जो इसके विपरीत सिद्धांत है उसके अनुसार करने वालों का जो फल है उसको एक दृष्टांत से बताया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। भगवत सिद्धांत के अनुभवी मान्य भगवान के सिद्धांत के एक अनुभवी महापुरुष भगवत आनंद में मगन होते हुए जा रहे थे।
ये जो सिद्धांत भगवत सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जानने वाले और इस आनंद में मगन होते वाले एक महापुरुष जा रहे थे। ओम आनंदमय, ओम शांति में, भगवत सिद्धांत के अनुभवी एक महापुरुष भगवत आनंद में मगन होते हुए जा रहे थे। मार्ग में यानी रास्ते में एक नदी आई। उन्होंने देखा कि नदी में खड़ा एक मनुष्य किसी चीज़ को बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, परंतु वो पकड़ में नहीं आ रही है। वो नदी के पास पहुंच गए। वो नदी के पास पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पानी में कुछ दूर पर नदी के किनारे लगे पेड़ की छाया पड़ रही है और उस पेड़ पर लगे फल पेड़ की छाया के साथ ही साथ वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो मनुष्य उस फल को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न कर रहा था। इस रहस्य को वो महापुरुष उन्होंने उस रहस्य को समझ लिया। फिर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अरे मूर्ख, तू फल को प्राप्त करने के लिए कितने समय से पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, परंतु तू इसी प्रकार जीवन भर प्रयत्न करता रहेगा और करता ही रह जाएगा, परंतु फल तेरे हाथ नहीं आएगा। मेरे पास आ जा, मैं तेरे को इसको प्राप्त करने का रास्ता बताता हूँ। वो मनुष्य नदी के बाहर महात्मा जी के पास आ जाता है। अपनी दया दृष्टि से वो महात्मा जी ने उन्होंने समझाया। क्या समझाया? कि देखो ये जो पेड़ और फल पानी में दिखाई पड़ रहा है, ये पानी में दिखाई पड़ रहा है ना, वो उस किनारे पर लगे फलों के पेड़ की छाया पड़ रही है। वहाँ से फल प्राप्त होगा नहीं, वहाँ से फल नहीं प्राप्त होगा। उस पेड़ के पास जाओ और साधन से पुरुषार्थ से फल प्राप्त करो। ये तो छाया का फल है, ये तो छाया का फल है। इसमें तो जीवन भर हाथ मारते रह जाओगे,
कुछ मिलेगा नहीं। वो मनुष्य महात्मा जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके फल को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वो मनुष्य महात्मा जी के बताए हुए रास्ते से चलकर उस फल को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार समस्त जगत की रमणीयता में शोभा में धन विद्या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में समस्त इंद्रिय जन विषय भोगों में उस दया में सर्वशक्तिमान की सुख शांति आनंद की के भंडार की छाया पड़ रही है। भगवान आप लोग सत्संग करने आए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, ये सत्य ज्ञान है। ये सत्य ज्ञान उस सत्पुरुष का संग कराने वाला है। तो क्या बताया कि जिस प्रकार ये उदाहरण दिया गया उस व्यक्ति का, इसी प्रकार समस्त संसार की जो रमणीयता है यानी सुंदरता है, शोभा है, धन की, जन की, विद्या की, बढ़ाई प्रतिष्ठा की, समस्त इंद्रिय भोग जनित विषय भोगों में, घर परिवार समाज की उस दयामय की सुख शांति आनंद की भंडार की केवल छाया पड़ रही है। इसी से इन सब में सुख शांति आनंद की अनुभूति पड़ रही है। इसीलिए जो है उसमें सुख शांति आनंद का अनुभव हो रहा है। परंतु इसमें भ्रमार्थ, ये भ्रमार्थ है। वास्तव में इनमें सुख आनंद शांति नहीं है। इसलिए भगवान ने चेतावनी और सचेत किया है। गीता अध्याय 5 के 22 में और गीता अध्याय 9 के 33वें श्लोक में और गीता अध्याय 18 श्लोक 38 में ये जो है जिस प्रकार महात्मा जी बताया कि ये फल को तोड़ने का जो प्रयास तुम्हारा पानी के अंदर है, जीवन भर करते रहोगे तब फल प्राप्त ही होगा। इसी प्रकार इस संसार में की जो रमणीयता है, सुख आनंद है, इस संसार के जो भोगों में दिख रहा है, परंतु इन भोगों से वो सुख शांति नहीं प्राप्त होगा। वो रमणीयता प्रभु पिताजी की है, उसको प्राप्त करने में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, दुखों का नाश होगा। इसलिए भगवान आज के महत्वपूर्ण का शुभ दिवस पर अध्याय 5 का अब 22वां श्लोक उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंदमय, ओम शांति। भगवान इस श्लोक में भगवान ने विषय भोगों की निंदा की है। कौन कौन के विषय? खास कर जो 5 विषय है, 5 इंद्रियों के विषय हैं।
एक तो जो है भगवान ने इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां, वो केवल जीवन यात्रा के लिए। तो पहली इंद्रिया कौन सी है? नेत्रों की इंद्रिय। नेत्रों के द्वारा मनुष्य देखता है, परंतु देखना क्या है? परंतु देखता क्या नेत्रों से? वो भोगों को देखता है। जिस प्रकार पतंगे हैं, वो केवल जो है लाइट का जो प्रकाश होता है, दीपक का जो प्रकाश होता है, वो देख कर मोहित हो जाते हैं और उसके पास जाए बिना रहते नहीं। और जाने के बाद कुछ क्षण के बाद वो दीपक के साथ बार बार छूते हैं और नहीं जो है वहीं स्वाहा हो जाते हैं। तो वो केवल अपनी जो नेत्र की इंद्रियां हैं उसके विषय वो उसको मार डालता है। इसी प्रकार जो कान की इंद्रियां हैं, तो कान की इंद्रिय के द्वारा जो है जो हिरण है वो मारा जाता है। तो भगवान ने कान किस लिए दिया है? ये भोग के लिए नहीं दिया हुआ है, इस शरीर जीवन यात्रा को चलाए दिया है। इस प्रकार जो है जैसे नाक है, ये सूंघने के लिए दिया हुआ है, परंतु इसके द्वारा क्या होता है? भौरा जो है वो अपने नाक की सुगंधी के विषय मोहित हो जाता है, फूलों में जाकर बार बार बैठता है, चिपक जाता है। शाम होने के बाद वो फूल जो है बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो भौरा है वो भी उसका शरीर शांत हो जाता है। तो वो जो है जो बिंदी जो है वो उसके द्वारा सुगंधी मारा जाता है। जीवा इंद्री है, जीव के वशीभूत होगा, जो संसार में अपने जीव के स्वाद के लिए भोगों को भोगते हैं, वो भी मारे जाते हैं। जैसे एक मछली है, भगवान ने उसके जीवन के लिए जल बनाया है, परंतु जब वो कांटे में लगे हुए आहार को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो आहार को मुंह में डालती है तो आहार के साथ जो कांटा रहता है और कांटे में जो है वो फंस जाती है और बाहर जो है डालने के बाद वो तड़प कर मर जाती है। तो ये जो है जीवा का विषय हो गया। इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय का विषय है, उसका उदाहरण भी जो है वो हाथी हथनी का दिया जाता है। कहने का मतलब ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रिय द्वारा भोगने वाला वो मारा जाता है, वो इंद्रियों के वशीभूत होगा। तो उसी विषय को हम बता रहे हैं। ओ मान में भगवान कहते हैं जो इंद्रियां और इंद्रियों के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, आजकल तो कहने क्या है, हर इंद्रियों के इतने विषय बढ़ गए हैं तो मनुष्य का सर्वनाश क्यों नहीं होगा। हर समय जो है नेत्रों का विषय है, भगवान का दर्शन करें,
अपने पथ को देखे चलने वाले रास्ते थे। परंतु आज नेत्रों का क्या हो गया है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में रख गए। माता पिता छोटे छोटे बच्चों को, साल 6-6 महीने के बच्चों के सामने जो है मोबाइल रख देते हैं। तो जीवन क्यों नहीं बर्बाद होगा? तो ये हाल जो है ये इंद्रिय भोगों का है, हर इंद्रियों के भोगों का ये है। भगवान में तो इंद्रियां भी हैं इस शरीर की जीवन यात्रा को चलाने के लिए, ये भोगों के लिए, भोगने के लिए नहीं है। और भोगों के अंदर वो आनंद सुख नहीं है, वो तो केवल परछाई पड़ रही है परमात्मा की। तो ये बताया इस प्रकार जो है ये सब जो भोग हैं, ये बताया किसको, जो विषयी मनुष्य है उनको ही सुखरूप भागते हैं। जो विषयी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनको ये संसार के विषय अच्छे लगते हैं। आजकल लोग समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। आज से बहुत साल पहले, 50-60 पहले केवल 2 पेज के अखबार आते थे। अब आज अखबार 16-16 पेज क्यों के आने लगे हैं। रात दिन देख कर, सुनकर, पढ़कर क्यों नहीं मन खराब हो। हमारे आश्रम में शुरू से मैं देख रहा हूँ, 70 साल हो गए मुझे, कभी आश्रम के अंदर जो अखबार नहीं आया। मोबाइल का तो नाम निशान ही था, टेलीविज़न रेडियो का तो नाम निशान ही नहीं था। परंतु ये ऐसी आदत खराब हो गई है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा। हरिद्वार में राजस्थान बांधवस आश्रम में पहाड़ी लोग पंडित बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए उस संचित पढ़ने आते थे। वो आश्रम में रहने वाले कई इस प्रकार के विद्यार्थी रहते थे और धनी मानी, उनसे धर्म कम तो होता नहीं। वो दान के बहाने, धन के बहाने जो है दूसरों से धर्म कम करवाते हैं, पाठ बैठवा देते हैं उनसे। तो पाठ करने वाले क्या करते हैं, तो वहाँ आश्रम में देखा एक धनी मानी बहुत आए, उन्हें भंडारा भी किया और महात्म देने के लिए उन्होंने वहाँ पर शिव का मंदिर था, वह पाठ लड़कों से करवाया। और वो करते क्या थे, जब देखा कि कोई मंदिर में आ रहा है तो बैठ के जो है बड़बड़ करके पाठ पढ़ने लग जाते हैं। और देखा कोई नहीं आ रहा है तो उठ के इधर घूमना उधर घूमना, हंसी मजाक करना, ये काम। और उनके कमरे में रंगीन टेलीविजन रखा हुआ है। बताओ, इस प्रकार के लोगों से पाठ करवाना, ये कितना ज्ञान छाया हुआ। वो स्वयं इतने भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या करेंगे। तो ये संसार का हाल है। ओम आनंद में, ओम शांति में। तो इसलिए क्या बताया आगे, ये सुखरूप केवल जो है, जो विषयी मनुष्य हैं, इस संसार के भोग में उन्हीं को अच्छे लगते हैं। परंतु क्या बताया,
ये दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, ये सदा नहीं रहेंगे, पैदा भी होंगे, बनेंगे भी और नष्ट भी होंगे। तो क्या बताया है भगवत प्रेमियों, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो नहीं रमते। जो मान में भगवान के मत के अनुसार चलने वाले हैं, सिद्धांत के अनुसार चलने वाले हैं, वो इस प्रकार विषयों में नहीं रमते हैं और वही बुद्धिमान है। बाकी संसार और जितने हैं सब बुद्धिहीन हैं। अर्थात जो मान में भगवान के मत और सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे हैं वो सब के सब बुद्धिहीन मनुष्य हैं। तो इस प्रकार जैसे उदाहरण दिया था, वो नदी में फल को तोड़ने का प्रयास करने वाला जीवन भर प्रयास करने के बाद भी उसके फल हाथ में नहीं आएंगे। इसी प्रकार इस संसार में उस विधान को छोड़कर उस संसार में जो पिताजी की परछाई पड़ रही है भोगों में, उसमें रमने वाला कभी शांत सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, वो बुद्धिमान नहीं बन सकता। और जो बुद्धिमान है उन्हीं के द्वारा जो है भगवान का भजन होता है। तो बुद्धिमान कौन है? वो भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि जो बुद्धिमान है वो मेरा भजन करते हैं। वो कैसे भजन करते हैं उसको 3 ही श्लोकों में बताया हुआ है। बाकी और जो है कोई जो है बुद्धिमान नहीं। ओम आनंदमय ओम शांति में। तो ये श्लोक 3 का 5 का 22 था। अब श्लोक 9 का 33वां श्लोक उच्चारण किया जाएगा। अब श्लोक का हिंदी है पूर्व समाज में कि इसमें तो कहना ही क्या है, कि क्या कहा जाए, इसमें तो कोई नहीं की तो बात ही नहीं। पूर्णशील ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहा है? जो पूर्णशील है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, जाति से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कौन है? जो पूर्णशील है, जो पूर्ण कर्मों करके ब्रह्म हो गए हैं, यानी ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, वो है परमात्मा, वो है ब्राह्मण। और राज ऋषि, तो राज के जो है जो ऋषि हैं, जनता से सबसे श्रेष्ठ उनके जो है राजा होते हैं। तो उनको यहाँ उदाहरण दिया बताइए। इस प्रकार छोटे से लेकर बड़े तक, राजसी तक भक्तजन मेरी शरण होकर। कौन भक्त हैं? जो भगवान की शरण में जाते हैं। आज सारा संसार अपने को भक्त कहता है, सब भगवान की शरण है, लेकिन वो शरण नहीं। भगवान कहते हैं सो सेवक प्रीतम मम सोई, जो अनुशासन माने मोई। ये भगवान कहते हैं मेरा सबसे प्यारा भक्त कौन है, सेवक कौन है? जो मेरी आज्ञा को पालन करता है। वो जो है वो सच्चा सेवक है, वो सच्चा शरणागत है, वो सच्चा जो है शरणागत है। ये भगवान के सिद्धांत को मानने वाला कौन है? रात दिन सारे मनुष्य धर्म कर्म कर रहे हैं, वो केवल इस सिद्धांत के विपरीत मनमाना। भगवान ने जो बताया है इसके सिद्धांत के विपरीत। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार
मेरी शरण होकर वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे भगवत प्रेमियों, इस क्षण मंगुर और मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर, ये मनुष्य का शरीर कैसा है? ये सुख रहित है। क्या बताया? सुख रहित है। और कैसा है? क्षण भंगुर। किस समय ये शांत हो जाए पता नहीं। इसलिए भगवान क्या आदेश दे रहे हैं? निरंतर मेरा भजन कर। निरंतर मेरा भजन कर। ये है भगवान की शरण, ये भगवान की प्राप्ति है, ये शरण हो गए। परंतु ऐसा जो है निरंतर भगवान का स्मरण करना करें। अब निरंतर स्मरण कैसे होता है? भगवान ने अपने भक्तों का क्या लक्षण होता है, वो कैसा साधन करते हैं, वो अंतिम श्लोक जो है इस 34वां उच्चारण किया जा रहा है। आज के ज्ञान यज्ञ की पूर्ति में ये अंतिम श्लोक 34वां उच्चारण किया जा रहा है। भगवान ये है ओम आयन में भगवान का निरंतर भजन करने का ये विधि बता रहे हैं। निरंतर तिच्छी की आवाज़ मुझ में मन वाला हो। मन जो दिया है प्रभु पिताजी ने, केवल वो अपनी प्राप्ति के लिए दिया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावो। तो मन जो है भगवान ने इस शरीर को इतना सुंदर बनाने के बाद और अपने रहने का स्थान भी मन बना जाता। वो मन मंदिर में सदा हमारे पास में है। तो मन का मंदिर वो तो खाली पड़ा रहता है और उसको जोड़ने के लिए संसार के चारों तरफ मंदिरों में घूम रहे हैं। तो ये भगवान का आदेश कहाँ पालन? मन को मंदिर बनाना है। कैसे मंदिर बनाना है ये गीता में बताया अध्याय 6 के 30 में। और उसी का जो है जो तत्व है, जो रहस्य है, वो गुरुदेव भगवान ने सच्ची प्रेम भक्ति में जो दैनिक पाठ करने का नियम है उसमें आदेश में बताया है कि मेरे ओम आनंद में, ओम शांति में नाम रूप को मत भूलो। मुझे सर्वत्र, क्या बताया? मुझे सर्वत्र और सब रूपों में, जितना भी संसार में रूप दिखलाई चल सब रूपों में और अपने हृदय दिमाग में मानो। ये है भगवान ने का आदेश। परंतु इसको मानने वाला कोई नहीं। घर घर में, दो व्यक्तियों में, दो भाइयों में, माता पिता में, पुत्र में, ये भाव कहाँ है? वो कहते हैं मुझे सर्वत्र सब रूपों में, मैं ही सब में व्यापक हूँ। परंतु ये भाव कहाँ गया? ये मनुष्य का जीवन केवल इसी भाव को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। नहीं तो अनंत योनियां हैं। मनुष्य का जीवन केवल इसीलिए दिया हुआ है। ये भगवान का आदेश है, मुझे में मन वाला हो। मन भगवान ने कहाँ कहाँ लगा हुआ मन।
और मेरा भक्त बन लो। उस सरस्वती माँ पर पिताजी वो कहीं अंदर नहीं है, वो अपने अंदर ही साधना है। परंतु भक्त बनने के लिए चारों तरफ जो है अपना भक्त बनाने के लिए बड़ा बड़ा महात्मा गा रखा हुआ है। लोग दौड़ रहे हैं, धूप हैं, लेकिन ये इस प्रकार ये ऐसा भक्त नहीं बनना चाहते। और क्या होता है, मेरा पूजन करने वाला हो, यही भगवान की पूजा है। सर्वत्र सब रूपों में उनका दर्शन करना ही भगवान की पूजा है। और मुझको प्रणाम कर, ये प्रणाम जो है तभी होगा जब सर्वत भगवत भावना हो जाएगी। हमारे अंदर भी वही है और जितने भी रूप दिखलाई दे रहे हैं सब में वही है। तो क्या बताया, इस प्रकार जो मैंने विधि बताई है, ये है भक्ति करने की विधि, ये है भक्त बनने की विधि, ये है बुद्धिमान बनने की विधि। तो इस प्रकार आत्मा मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर, ये भगवान के प्राण होना है, ये भगवान की शरणागति है। केवल भगवान से कहेगा मैं आपके शरण हूँ, ये धोखा है, कपट है। सच्ची शरणागति ये है, ये है। इसको इस प्रकार के भक्त शरणागति को भगवान अपना भक्त मानते हैं। तो क्या बताया, इस प्रकार शरण होगा तू मुझको ही प्राप्त होगा। कितना बड़ा शब्द लिया है, ही शब्द लिया, और कहीं नहीं, मुझको ही प्राप्त होगा। प्रभु ये है सत्य, सत्संग, ये सत्य का संग कराया जाता है बस। और जिसके अलावा सब सट का संग है। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए आपको कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल यही करना है। केवल आदेश, सच्ची प्रेम भक्ति के आदेशों को पालन करना है। और पालन करने से क्या होगा, फिर ज्ञान हो जाएगा जो प्रतिज्ञा में लिखा हुआ है, 7 मंत्रों में लिखा हुआ है। प्रतिज्ञा के 7 मंत्रों में लिखा हुआ है। ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञानदाता भगवान मेरे ज्ञान में चराचर सब कुछ श्री आप ही हैं, एक श्री आप में भगवान ही अनेक रूपों में। ये है ज्ञान। केवल एक ही रह जाएगा, एक है ही और एक ही रह जाएगा। इसको कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान जो है केवल ब्रह्म बेटा तद्वेता महापुरुषों से मिला। जिस प्रकार नदी के पानी में फल तोड़ने वाला जीवन भर प्रयत्न करने पर भी वो महात्मा के संकेत से, महात्मा के संग से उसको फल तोड़ने का ज्ञान हो गया। तो ये भगवान की बात, ये महापुरुष तत्वज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान से जो है वो परमात्मा दूर नहीं है, हमेशा हमारे पास में ही है। बस आवश्यकता है कि हमने भावना करनी है कि ये जो सर्वत्र है सब रूपों में है और हमारे हृदय में है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, जो होगा, सब पीछे इच्छा इशारे से हो रहा है। इसलिए अपने को क्या करना है, सहनशील रहना है। ओम आनंद में, ओम शांति में, बोलो श्री आनंद में अंकी है। ओम श्री महागुरुदेव भगवान की, ओम श्री गुरुदेव भगवान की।
चाय तो इसके लायक नहीं है, ये तो पानी बस अब तो तैयारी करनी चाहिए, साथ में अब तो रहने देंगे नहीं हम, भगवान की तैयारी करो वहाँ से। निकट है तो आप तो तैयार है नहीं हमारे साथ चलने के लिए, ये तो तैयार तो नहीं जाऊंगा। तैयारी हम करेंगे। इनको मत छोड़ना, यही छोड़ते रहे मुझे। भागेंगे संसारी तो पकड़ लेना, संभालते हो भगवान की चलो दत्त। ठीक है, जैसी आपने आज्ञा है, लेकिन ये भागते रहते हैं। भगवान की तरफ चलने के लिए कोई नहीं कह रहा, सबसे पहला होता है मरने तक। जितने बड़े हुए हैं साधु महात्मा पंडित, भगवान की तरफ नहीं, और उसका जो है ठेका ले लेते हैं, मरने के बाद ही मुक्ति कर देंगे। सही बात, मुक्ति करने वहां तक जाते हैं, सब धोखाधड़ी है, सब सही है। चलो ओ, तो सबको कैमरे बंद कर रहे हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। ओम श्री आनंद भगवान की ओम श्री। चलो मंत्र करवा दो जरा सा। हंस रहा है।